अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ पठान नाजिम एंड वेलकम टू हेलो लर्निंग यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, TSTT के एग्ज़ाम शिफ्ट वाइज चल रहे हैं और 20 तारीख तक आपके इम्तिहान कंडक्ट करवाए गए हैं। इसी को मद्देनज़र रखते हुए CDP की 10 PYQs यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। इस वीडियो को आप मुकम्मल ज़रूर देखिए क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको इम्तिहान में पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड्स, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको CDP यानी नफ्सियात और उर्दू ग्रामर की कंप्लीट नोट्स अवेलेबल करवाए जाएंगे और व्हाट्सअप ग्रुप में भी ऐड किया जाएगा, जहाँ पर आपको क्लासेस के PDF नोट्स जो है तो अवेलेबल करवाए जाएंगे। और इसकी जो फ़ीस है 149 है। जो भी इंटरेस्टेड है नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कीजिए और कोर्स को ज्वाइन कीजिए। तो वक्त को ज़ाया ना करते हुए चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, मौजूदा दौर में टीचर और तालिब इल्म का ताल्लुक़। नंबर 1, तलबा को अच्छी तालीम देना। नंबर 2, उनकी सहूलत का बाज़ बनना। नंबर 3, सख्ती से पढ़ाना। और नंबर 4, मियारी पर्चा सवालात बनाना। तो फ्रेंड्स, मौजूदा दौर में टीचर और तालिब इल्म का जो ताल्लुक़ होता है उसमें बच्चों की जो परेशानी होती है, जो दिक्कत बच्चों को आती है, तो उनकी सहूलत का जो है तो बाज़ बनना यहाँ पर रहेगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि माहौली मुताला नंबर 2 से मुराद, यानी कि माहौली मुताला नंबर 2 से क्या मुराद है। नंबर 1, समाजी इल्म। नंबर 2, हिसाब। नंबर 3, साइंस। और नंबर 4, जोग्राफिया। तो फ्रेंड्स, माहौली मुताला नंबर 2 से मुराद यहाँ पर साइंस रहेगा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि तालिब इल्म तलबा को सज़ा देने पर, नंबर 1, वक्त पर स्कूल आते हैं, यानी तलबा को सज़ा देने पर तालिब इल्म जो है तो क्या करते हैं, तो वक्त पर स्कूल आते हैं। नंबर 2, वो बागी हो जाते हैं। नंबर 3, पढ़ने में तवज्जो देते हैं। और नंबर 4, पहला और तीसरा दोनों सही है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है तो तलबा को अगर मौलिम सज़ा देता है तो वक्त पर स्कूल आते हैं, तो इस तरीके से जो है तो वक्त पर बच्चे स्कूल नहीं आएंगे। तीसरा जो है तो नंबर का पॉइंट है कि पढ़ने में तवज्जो देते, तो फ्रेंड्स सज़ा देने के बाद बच्चे जो है तो पढ़ने में तवज्जो नहीं देंगे। ये दोनों भी ऑप्शन जो है तो रॉन्ग है। और लास्ट वाला, क्योंकि आखिरी जो ऑप्शन है वो नंबर 1 और नंबर 2 ऑप्शन की सिफारिश कर रहा है, तो यहाँ पर बच जाता है ऑप्शन नंबर 2 कि वो बागी हो जाते हैं, यानी कि बच्चे जो है तो मानते नहीं है, वक्त पर स्कूल नहीं आते और पढ़ने में भी तवज्जो जो है तो नहीं देते। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एबनॉर्मल तालिब इल्म की मिसाल, यानी कि एबनॉर्मल तालिब इल्म की मिसाल क्या है। नंबर 1, खिलाफ मामूल काम करना। नंबर 2, जमात में गड़बड़ करना। नंबर 3, क्लास से भाग जाना। और नंबर 4, मखसूस मजमून में दिलचस्पी लेना। तो फ्रेंड्स, एबनॉर्मल तालिब इल्म की जो मिसाल है वो है खिलाफ मामूल काम करना। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीर ग्रुप से मुराद। नंबर 1, अपनी उम्र से बड़े लोगों में रहना। नंबर 2, अपनी उम्र से छोटे लोगों में रहना। नंबर 3, हम उम्र और हम ख्याल लोगों का ग्रुप। और नंबर 4, तमाम दोस्तों से अलग ग्रुप बनाना। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि हम उम्र और हम ख्याल लोगों में रहना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। अगला सवाल है कि तालीम का मकसद बच्चों में, यानी कि तालीम का मकसद क्या है, तो इस तरीके से बतलाया गया। नंबर 1, मालूमात फ़राहम करना। नंबर 2, बच्चों की सलाहियतों को उभारना। नंबर 3, अच्छी नौकरी हासिल करना। और नंबर 4, अच्छे नंबरात से कामयाब होना। तो फ्रेंड्स, तालीम का जो मकसद है वो है मालूमात फ़राहम करना, तो ये नहीं रहेगा। ऑप्शन नंबर 2 है कि बच्चों की सलाहियतों को उभारना, तो ये ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 है अच्छी नौकरी हासिल करना, तो ये भी जो है तो तालीम का मकसद नहीं है। और अच्छे नंबरात से कामयाब होना, ये भी जो है तो तालीम का मकसद नहीं है। तो तालीम का मकसद क्या है कि अच्छे बच्चों की जो सलाहियतें होती हैं, मख्फी सलाहियतें जिसे कहते हैं, तो मख्फी सलाहियतों को उभारना, उजागर करना, ये जो है तो तालीम का मकसद है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। अगला सवाल है कि वर्जिश के ज़रिए हासिल नशोनुमा, यानी कि वर्जिश के ज़रिए कौन सी नशोनुमा हासिल होती है। इस क्वेश्चन में बतलाया गया है कि एक्सरसाइज के ज़रिए जो है तो कौन सा जो है तो डेवलपमेंट होता है। नंबर 1, दिमागी नशोनुमा। नंबर 2, जिस्मानी नशोनुमा। नंबर 3, जज्बाती नशोनुमा। और नंबर 4, हयाती नशोनुमा। तो फ्रेंड्स, वर्जिश से मुराद यहाँ पर आ जाता है फिजिकल बॉडी कैंथेटिक्स, मतलब जिसे कहेंगे कि जिसमें बॉडी आ जाएगा, यानी जिस्मानी। तो इससे मुराद जो है तो जिस्मानी नशोनुमा रहेगा कि वर्जिश के ज़रिए जो है ज़रिए हासिल जो नशोनुमा होती है वो जिस्मानी नशोनुमा होती है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों में नमो यानी ग्रोथ,
यानी कि बच्चों में नमो यानी ग्रोथ क्या है? नंबर 1, ताउम्र जारी रहता है। नंबर 2, उम्र के एक हिस्से में रुक जाता है। नंबर 3, कभी रुकता है और फिर से शुरू होता है। नंबर 4, इनमें कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, ग्रोथ एक जो है तो कंसेप्ट है और एक कंसेप्ट है डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो फ्रेंड्स, ग्रोथ जो है तो एक जगह जाकर के रुक जाता है। ऐसा नहीं है कि बच्चा जब पैदा होता है तो मौत तक जो है तो उसकी उम्र बढ़ती ही रहती, तो इस तरीके से नहीं है। ग्रोथ का मीनिंग है कि बढ़ना और एक जगह जाकर के रुक जाना। तो बच्चा जो है तो धीरे धीरे बड़ा होता है और 15 या 18 साल के बाद जो है तो उसकी हाइट वहाँ पर यानी कि बढ़ता नहीं है, मतलब हाइट वहाँ पर जो है तो 6 साढ़े 6 फीट वगैरह जा कर के वो रुक जाता है। तो इस तरीके से ग्रोथ जो है तो उम्र के एक हिस्से में रुक जाता है। लेकिन डेवलपमेंट एक ऐसा चीज़ है, एक ऐसी जो है तो कंसेप्ट है कि वो सतत चलने वाली कंसेप्ट है, यानी कि मुसलसल जो है तो चलने वाली प्रोसेस है। ये जो है तो माँ के पेट से लेकर तो कब्र के गड्ढे तक कहा जाएगा उसको, यानी कि ओम टू टूम प्रोसेस है, ज़िंदगी भर जो तो चलने वाली है। और ये रिलेटेड है कॉग्निशन से। कॉग्निशन यानी दिमाग से रिलेटेड है, क्योंकि डेवलपमेंट जो है तो बच्चे के अंदर कितनी समझ जो है तो आ रही है और कितना जो है तो उसको समझ में आ रहा है। तो डेवलपमेंट एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी जो है तो प्रक्रिया कहेंगे उसको, कि ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। और ग्रोथ जो है तो डिसकंटिन्यूस है, क्योंकि एक जगह जा कर के उम्र के एक हिस्से में रुक जाता है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर यहाँ पर सेकंड करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नफ्सियात का मजमून, यानी कि नफ्सियात जो साइकोलॉजी की जो सब्जेक्ट है वो क्या है? नंबर 1, किरदार को समझने में मदद देता है। नंबर 2, जिस्मानी तरक्की में मदद देता है। नंबर 3, तलबा की जिस्मानी बीमारियों जानने में मदद देता है। और नंबर 4 है तलबा की जहनी सलाहियत जानने में मदद देता है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा कि नफ्सियात का जो मजमून है वो किरदार को समझने में मदद देता है, यानी कि बच्चे का जो किरदार है, जो मतलब किस तरीके से जो है तो बच्चा है, नफ्सियात की जो शाख है उसमें तमाम चीज़ें डिटेल में जो है तो बतलाई गई है। तो इस तरीके से तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कमरे जमात में इनडिसिप्लिन पैदा होने की वजह, यानी कि कमरे जमात में अगर इनडिसिप्लिन है, डिसिप्लिन में जो तो बच्चे नहीं है, तो उसकी वजह क्या हो सकती है? इस तरीके से क्वेश्चन बतलाया गया है। नंबर 1, तलबा की बहुतात। नंबर 2, म्यार से ऊंचा निसाब। नंबर 3, कमरे जमात में रोशनी की कमी। और नंबर 4, ये तमाम। तो फ्रेंड्स, तलबा की यहाँ पर जो है तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो आंसर है कि ऑप्शन नंबर 1 है कि तलबा की बहुतात। तो ये भी जो है तो सही रहेगा। कमरे जमात में इनडिसिप्लिन पैदा होने की जो वजह है। नंबर 2 है म्यार से ऊंचा निसाब, ये भी जो है तो दुरुस्त है। कमरे जमात में रोशनी की कमी, ये भी जो है तो सही है, इससे भी जो है तो डिसिप्लिन नहीं रहेगा कमरे जमात में, यानी कि ये तीनों भी जो है तो ऑप्शन सही है। इस वास्ते ऑप्शन नंबर लास्ट जो है कि ये तमाम, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड करेक्ट रहेंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होंगी और तमाम क्वेश्चन समझ में आएंगे। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर जो है तो आप कमेंट कीजिए। और TSTT से मुतालिक इन्फॉर्मेशन और क्लासेस के लिए चैनल को फॉलो कीजिए। अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर योर कोऑपरेशन एंड हैव अ नाइस डे।